नमस्कार। जल स्रोत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम शिक्षा पर, मध्य प्रदेश की शिक्षा पर लगातार एक सीरीज कर रहे हैं। पहले राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को खंगालने का प्रयास किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शिक्षा के क्षेत्र में सुपीरियर हो गया। इसके बाद हमने आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर की शिक्षा के स्तर और उसकी सूरत हाल पर एक व्यापक तफ्तीश पेश की, जिसे आप हमारे प्रीवियस एपिसोड में देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर। आज हम जिस जिले की बात कर रहे हैं उसका अतीत बहुत गौरवपूर्ण भी रहा है और वहाँ पर इसे खानदान ने अनेक उपहार शिक्षक को भी दिए। मगर जब हम इसकी जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाते हैं तो कमोबेश मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहाँ पर भी शिक्षा में कम स्पष्ट नजर आए, जिस पर व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर भी। और अगर ये राजधानी इस पर काम करना चाहे तो ये भी और CSR कंपनियां भी अगर काम करना चाहती हैं तो उसके माध्यम से भी इसका सुधार किया जा सकता है। आखिर अंतोगत बताए तो सरकार है। ग्वालियर को मध्य भारत की शिक्षा और संस्कृति की ऐतिहासिक राजधानी कहा जाता है। सिंधिया राजघराने द्वारा स्थापित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़कर यहाँ पर देश और विदेश में नाम कमाने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है। देश को सर्वश्रेष्ठ देने वाले ये विद्यालय, जहाँ जिस जिले का गौरव रखने पर जमीनी हकीकत प्रयास करते हैं तो सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि क्या ग्वालियर सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा दे पा रहा है। यूएस UDI SE+ के नवीनतम जिला के जो आंकड़े बताते हैं कि ग्वालियर में स्कूलों की संख्या, बुनियादी सुविधाएं तो संतोषजनक है, लेकिन डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट और आधुनिक शिक्षण संसाधनों में ग्वालियर कहीं पिछड़ रहा है। आइए सबसे पहले तो ग्वालियर की शिक्षा विरासत के विषय में। ग्वालियर की पहचान केवल ऐतिहासिक किले से बल्कि सिंधिया घराने के द्वारा दिए गए अन्य उपहार की वजह से भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। और ऐसे भी कई व्यापक और अच्छे स्कूल ग्वालियर में हैं, जिसकी वजह से इसका नाम देश और विदेश दोनों जगह में एक अलग ही तरीके का एक अपनी पहचान रखा है, जिसमें शामिल है सिंधिया स्कूल जो कि 1920 में स्थापित हुआ, सिंधिया कन्या विद्यालय, लिटिल एंजल हाई स्कूल, मिस हिल स्कूल, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल, जिससे अच्छे लोग आज विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। दैनिक पब्लिक स्कूल ग्वालियर जो लगभग हर जिले में अपना एक अलग मुकाम रखता है। केंद्रीय विद्यालय समूह है, सेंट्रल स्कूल जिसे कहा जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कारमेल कॉन्वेंट स्कूल, इसने भी एक अपनी एक अलग पहचान ग्वालियर में बना रखी है। और सेंट पॉल्स स्कूल, विद्यालय के विद्यार्थी वर्षों से UPSC, IIT, नीट, रक्षा सेवा, प्रशासन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो द सिंधिया स्कूल जो है भारत के सबसे प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में शामिल है। एशिया के प्रमुख बोर्डिंग स्कूलों की सूची में इसका नियमित स्थान आते रहता है। रेगुलर इसका
इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। देश के अनेक उद्योगपति, सैन्य अधिकारी, राजनयिक और सार्वजनिक जीवन की प्रमुख हस्तियां इस स्कूल में शिक्षित हुई। सिंधिया केंद्रीय कन्या विद्यालय की बात करें तो भारत की शीर्ष बालिका यानी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल के मामले में ये अपनी पहचान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्र विनिमय कारकों इसकी UDISE प्लस प्रोफाइल के अनुसार कुल विद्यालय 2898 हैं, जहां कुल विद्यार्थी 4,60,000 अध्ययन करते हैं। कुल शिक्षक 23,700 हैं। छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो 1:19.4 ऐसा राष्ट्रीय औसत बैठता है। मध्य प्रदेश में अगर इसकी रैंक की बात करें तो इतना सब होने के बाद भी मध्य प्रदेश में यह 13वां स्थान पर अपना स्थान रखता है। राष्ट्रीय रैंक की बात करें तो ये और पिछड़ता नजर आता है। 324वें स्थान पर ग्वालियर नजर आता है। अब इनके एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने का प्रयास करते हैं कि ग्वालियर में आखिर जिन मानकों के आधार पर हम सभी जिलों को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, उन कसौटियों में खरा उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें ग्वालियर कहाँ ठहरता है। तो अगर सबसे पहले हम लाइब्रेरी की बात करें तो 95.7% विद्यालयों में लाइब्रेरी है। अगर इसको हम संख्या पर ले जाएं तो कुल विद्यालय 2,898 हैं, जिनमें पुस्तकालय है ऐसे विद्यालय 2,773 हैं और इस आधुनिक युग में भी 125 ऐसे विद्यालय हैं जिन पर आज भी पुस्तकालय नहीं है। मगर केवल पुस्तकालय हो जाना भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि एजुकेशन सिस्टम पर नहीं है। अगर हम इस पर और बारीकी से जाएं तो जहां पुस्तकालय हैं वहां पर भी पूर्णकालिक लाइब्रेरियन नहीं है, पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है। टाइमिंग उनकी ठीक नहीं है कि किस समय में वो ओपन होगा, किस समय क्लोज होगा। नई जो बुक्स हैं उनका रेगुलर बेसिस पे परचेस नहीं किया जा रहा है और डिजिटल पुस्तकालय लगभग ना के बराबर है। डिजिटल शिक्षा की बात अगर हम ग्वालियर में करें और इस मानक के आधार पर अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। UDISE प्लस के अनुसार 55.6% विद्यालयों में इंटरनेट उपलब्ध है, यानी इनकी संख्या में अगर जाएं तो 1,611 विद्यालयों में इंटरनेट है, जबकि 1,287 में नहीं है। ग्वालियर के लगभग 1,300 विद्यालयों में इंटरनेट की इस कंप्यूटर युग में, जबकि AI के युग में प्रवेश कर चुके हैं हम, इंटरनेट नहीं है। दूसरा, बिजली के मुद्दे पर हम ग्वालियर को देखने का प्रयास करते हैं तो ग्वालियर में इस आधुनिक युग में भी 92.8% यानी मोटा मोटी 93% विद्यालयों में बिजली है, जबकि अभी भी 7% ऐसे विद्यालय हैं जिन पर बिजली नहीं है। 2,879 विद्यालयों में बिजली है, जबकि इस आधुनिक युग में भी 209 विद्यालयों में बिजली नहीं है। पेयजल की बात कर लें तो पेयजल में ग्वालियर की स्थिति ठीक ठीक है, हालांकि इसे पूर्ण तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, मगर फिर भी 97.2% विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था है, यानी 2,817 विद्यालयों में पेयजल है, जबकि आज के युग में भी 81 ऐसे विद्यालय हैं जिन पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बालिका शौचालय की, जिसकी हमने अपने पहले ही एपिसोड में विस्तार से बात की थी, उसमें अगर ग्वालियर को देखें तो भी स्थिति इसकी बहुत अच्छी नहीं है। 87.2% विद्यालयों में ऑपरेटिंग कंडीशन में गर्ल्स टॉयलेट हैं। 2,527 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें गर्ल्स टॉयलेट्स हैं और ऑपरेटिंग पोजीशन में। हालांकि इसमें भी अगर बारीकी से हम जाएंगे तो कई तस्वीरें नजर आएंगी। बहरहाल
371 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें इस युग में भी गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। इससे अध्ययन निश्चित रूप से गर्ल्स या छात्रा का जो अध्ययन है वो प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में केवल 11.6% विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस है। यदि औसत के आधार पर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय औसत से कहीं कम ठहरता है। स्मार्ट क्लासेस वाले अगर विद्यालय की बात करें तो ग्वालियर में 336 विद्यालय ही ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लासेस है और 2562 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आज भी स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर लें तो मध्य प्रदेश का वैसे ही स्तर 0.9% है, यानी 1% के पास भी डिजिटल विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। अगर ग्वालियर की स्थिति देखें तो भी वही है, केवल 26 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की उपलब्धता है। हालांकि यह भी स्टूडेंट को सुगम नहीं है, मगर फिर भी 2872 में तो ये स्पष्ट रूप से ही नहीं है। कंप्यूटर एवं आईसीटी की व्यवस्था की बात कर लें, UDISE+ में प्रत्येक जिले के आईसीटी लैब की सार्वजनिक संख्या तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्य की स्थिति बताती है कि अनेक सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब सीमित है। कंप्यूटर जो हैं वो पुराने हैं। इंटरनेट की कमी से आईसीटी लैब का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और शिक्षक का भी प्रशिक्षण की एक बड़ी चुनौती है। साइंस लेबोरेटरी की बात कर लें, विज्ञान प्रयोगशालाएं की बात कर लें तो राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की उपलब्धता अभी भी सार्वभौमिक नहीं की गई है। इसका ओपन डाटा अभी किसी भी साइट में उपलब्ध नहीं है। ग्वालियर में बड़ी संख्या में निजी विद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जबकि अनेक सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की उन्नयन की आवश्यकता है। वहां पर बहुत अच्छी स्थिति अभी साइंस लेबोरेटरी की नहीं है। तो इससे हम कैसे साइंस रिसर्च और साइंटिस्ट पैदा कर पाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। खेल की बात करें तो ग्वालियर के प्रमुख विद्यालयों में जो खेल हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, शूटिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, लेकिन अधिकांश ग्रामीण विद्यालयों में खेल सामग्री और प्रशिक्षक दोनों की कमी है, जिसकी वजह से ग्रामीण विद्यालयों में खेल की जो प्रतिभाएं हैं वो आकार नहीं ले पा रही हैं। केवल शहरी क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें यह उपलब्ध हो पा रहा है। तो इन सब पर अगर हम व्यापक रूप से बात करते हैं तो जो पूरी तस्वीर निकल कर आती है वो ये है कि ग्वालियर में 2898 विद्यालय हैं, 2773 विद्यालयों में पुस्तकालय है, 1611 विद्यालयों में इंटरनेट है, 2689 विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है, 2817 विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध है और 371 विद्यालयों में वर्किंग कंडीशन में जो है गर्ल्स टॉयलेट है। लगभग 336 ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस है। इसके अलावा सारा जो बच जाता है वो ग्वालियर में आज भी गैप है। 125 विद्यालयों में पुस्तकालय ही नहीं है, 1287 विद्यालयों में इंटरनेट ही नहीं है, 209 विद्यालयों में बिजली नहीं है, 81 विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल की कमी है। वहीं अगर हम गर्ल्स टॉयलेट की बात करें तो 371 विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट है ही नहीं। हालांकि जहां है भी तो उनकी ऑपरेशन की कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है। 2500 से अधिक जो विद्यालय हैं उनमें
स्मार्ट क्लासेस की सुविधा नहीं है इस डिजिटल युग में भी। तो ये स्थिति है हमारे ग्वालियर की, और हम समीक्षा कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। आखिर सरकार का ध्यान शिक्षा में किस स्तर पर है, और हर जिले की, खासकर बड़े शहरों की, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सतना, रीवा, जबलपुर, इन शहरों की क्या स्थिति है। ग्वालियर की सबसे बड़ी ताकत जो है ऐतिहासिक परंपरा और कुछ विश्व स्तरीय विद्यालय हैं, लेकिन जिला स्तर की तस्वीर जब हम देखने जाते हैं तो सीधा इसमें विभाजन दिखाई देता है। डिजिटल शिक्षा में ग्वालियर कहीं पिछड़ चुका है। लगभग आधे जो विद्यालय हैं उनमें इंटरनेट है नहीं है। अधिकांश सरकारी विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। स्मार्ट क्लासेस की तो बात ही दूर है, और आधुनिक शिक्षा अभी भी सीमित। यदि ग्वालियर को वास्तव में डिजिटल का एजुकेशन हब बनना है तो उसे इंटरनेट की पहुंच, स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी पर तेजी से काम करना पड़ेगा। नहीं तो ग्वालियर आज पूरे देश में शिक्षा की फहरिस्त में कहीं पीछे पिछड़ जाएगा। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।